और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। खबर मिल रही है चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो संपन्न हुई है। खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक हुई है, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्रियों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। बड़ी जानकारी की कहा गया कि कई विभागों के मुद्दों पर कैबिनेट में मंथन हुआ, चर्चा हुई। आईपीएस आत्महत्या मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी मंत्रियों की ओर से कहा गया है। तो सीएम नायब सिंह की अध्यक्षता में आज बैठक होती है और कहा गया आईपीएस मामले में ही कि परिवार के साथ सरकार खड़ी हुई है, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में क्या कुछ रहा वो तो बताया ही कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आईपीएस मामले पर भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दी है। कहा है कि परिवार के साथ प्रदेश सरकार खड़ी हुई है, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तमाम बातें कैबिनेट मिनिस्टर्स की आई प्रतिक्रियाओं में सामने आई है। तो आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही साथ आईपीएस आत्महत्या मामले को लेकर भी प्रतिक्रियाएं कैबिनेट मंत्रियों ने दी हैं और साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी होगा उसको सरकार बख्शेगी नहीं। परिवार के साथ प्रदेश सरकार खड़ी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ये प्रतिक्रियाओं में सामने आया है कैबिनेट मंत्रियों के। तो कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, आज हुई। इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बताया कि कई विभागों के मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई फैसले लिए गए हैं सीएम की ओर से। आईपीएस आत्महत्या मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी मंत्रियों ने कहा है। कुछ एक एजेंडे थे जिनके ऊपर चर्चा हुई है और टोटल 8 एजेंडे थे। विशेष रूप से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन जो है कि भी कुछ एक जो जिसपे उद्योगों के अंदर और जो सजा के साथ पेनल्टी के साथ साथ जो सजा का प्रावधान होता है उसको करके और केवल सजा का प्रावधान किया जाए और उसको जो लंबित ना करके हमारा अधिकारी सुन करके ही उसका निपटान किया जाए, ताकि उसके कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस उसका ना हो। इस टाइप के एजेंडे थे जिसके ऊपर चर्चा हुई और उसको पास किया गया है। निश्चित रूप से इस देखिए कि ऐसा विषय है, दुखद घटना हुई है, इसमें कोई राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए और विपक्ष जो है वो राजनीति करने का काम रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार तो का स्टैंड तो पहले दिन से ही क्लियर है और माननीय सीएम साहब ने जब ये कह दिया कि कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। नहीं, देखिए बहुत सी चीजें जो शुरुआत में डेड लॉक थे वो हमने खुले हैं। कल कैबिनेट ने एक लाइन का एजेंडा पास किया कि परिवार के साथ पूरी कैबिनेट की हमदर्दी है और जो जो चीज पॉसिबल है इमीडिएटली वो सभी करेंगे। और वो कैबिनेट की मीटिंग के अनऑफिशियल कैबिनेट जो हमारी थी उसमें जो कुछ तय किया उस सारी बात को लेकर हम 2 कैबिनेट मंत्री माननीय कृष्ण कुमार जी और मैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी और सीपीएस टू सीएम सभी वहां पर गए, देर रात तक वहां पर रहे, सुबह से वहीं पर थे। हम लगातार परिवार की सारी बातों को जो जो क्लियरेंस करने की जरूरत थी वो कर भी रहे हैं, परंतु एक डेड लॉक छोटा मोटा है उसको भी आज हम सॉल्व कर लेंगे। और पीएम नीतीश कुमार हमारी बहुत ही काबिल अफसर है। मेरे साथ तो जब मैं WCD मिनिस्टर था तब वो मेरे साथ 2.5 साल डायरेक्टर रही और वाई पूर्ण कुमार जी से मेरे व्यक्तिगत निजी संबंध है। मेरे समाज का अधिकारी था, बहुत बोल्ड लोगों के लिए लड़ने वाला अधिकारी था, कमजोर की लड़ाई लड़ने वाला अधिकारी था, सरकार का बहुत ही काबिल अफसर था। उसका अकस्मात हमारे बीच से जाना हम सब के लिए दुखदायी है। मुख्यमंत्री स्वयं पीड़ित है, मुख्यमंत्री स्वयं 1 घंटा बैठ के आए सारे परिवार की, हम व्यक्तिगत एक एक बात की चर्चा कर रहे हैं, एक एक चीज की चिंता कर रहे हैं और आज लगता है समाधान हो जाएगा। तो आपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिक्रिया को सुना और उन्होंने खास तौर से आईपीएस आत्महत्या मामले पर यह स्पष्ट तौर पर कहा है विपक्ष को कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ सरकार की मंशा जो कि पहले दिन से साफ है कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा।